हेलो नमस्कार, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल ट्रिकी चेस पर। तो हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ रहे थे। पहली वीडियो डिटेल में पढ़ाई थी मैंने, दूसरी थोड़ी शॉर्ट में करवाई थी और तीसरी तो हम बात ही शॉर्ट ट्रिक पे कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक और नेक्स्ट वीडियो में हम एचसीएफ की शॉर्ट ट्रिक पढ़ेंगे। तो पहले हम नंबर लेते हैं 6, 12, 24, 48। अगर आपको एचपी पटवारी एग्जाम या कोई भी एग्जाम है, चाहे वो एसएससी है, जो मर्जी है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 4 नंबर आ रहे हैं या 3 नंबर आ रहे हैं, तो आपको एक चीज़ देखनी है। एलसीएम हमने बोला था लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या बोला था हमने? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी हम लीस्ट की बात करते हैं यानी कि लोएस्ट की बात करते हैं, तो हमें हाईएस्ट पावर चेक करनी होती थी। लेकिन इसमें भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे सबसे लीस्ट बोला है, तो हम क्या करेंगे? सबसे हाईएस्ट वाला नंबर चेक करेंगे। ठीक है? कौन-सा? सबसे पहले एलसीएम निकालने में ये याद रखना है कि इन सभी नंबरों में से सबसे बड़ा नंबर कौन-सा है? तो सबसे बड़ा नंबर हमारा 48 है। तो अब ये चेक करेंगे हम कि ये 48 नंबर जो है हमारा बड़े वाला, क्या इन सभी से कट रहा है? कट रहा है यानी कि डिलीट हो रहा है, ठीक है? तो 6 से 48 कटता है? जी हाँ, कटता है। आप चाहो तो ऐसे चेक कर सकते हो। जैसे 6, वैसे 6 का टेबल आता है तो उससे चेक कर सकते हो, लेकिन 6 से करें चेक, ठीक है? तो ये किससे उठता है? ये उठता है 8 से। 6 8 आर 48, ठीक है? समझे कुछ? काट के देखना है आपको। आप ऐसे भी अगर आपको लगता है बड़ा नंबर है, टेबल नहीं आते, तो आप ऐसे भी काट सकते हो। पहले 2 से चेक करो, ठीक है? या फिर 3 से चेक करो, 4 से चेक करो, वैसे-वैसे काटते जाओ, ठीक है? 6 से 48 कट जाता है हमारा, ठीक है? अब 12 से बताओ, 12 से 48 कटता है? यस। 12 इंटू 4 कितने होते हैं? तो 48, यानी कि ये 12 से भी उठता है और 24 से भी उठता है, ठीक है? 24 इंटू 2 से। ओके, तो यानी कि ये जो सारे ही नंबर, ये जो बड़े वाला नंबर है, ये क्या हो रहा है? ये सबसे कट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो बड़े वाला नंबर है, ये इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है और इससे भी कट रहा है। इसका मतलब एलसीएम हमारा क्या होगा यहाँ पे? 48। ये होती है हमारी शॉर्ट ट्रिक पहली। समझे आप? कि सबसे बड़ा नंबर चेक करना है हमने और सबसे बड़ा नंबर अगर सबसे कट रहा है, तो वही हमारा एलसीएम होगा। अगर सबसे बड़े वाला नंबर आपका नहीं कट रहा है, तो यहाँ पे तो हमने अभी ये देखा ना कि सबसे बड़ा वाला नंबर जो है वो सबसे कट रहा है, तो वही एलसीएम होगा। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बड़े वाला नंबर है वो सबसे नहीं कट रहा हो, कट रहा हो। हो सकता है वो 1 से कट रहा हो और 1 से ना कट रहा हो, अगर 3 नंबर हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? अब कोई ऐसा नंबर आ गया जो हमें पता है कि 1 से नहीं कट रहा है, जैसे कि सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे? 48। तो 48 6 से कटेगा? जी हाँ, अभी हमने पीछे देखा कि 6 से कट जाता है। तो जिससे नंबर कट रहा है उसको तो भूल ही जाओ आप, ठीक है? उसको आप क्या करो? भूल जाओ। अभी हमें ये दोनों चेक करने हैं। तो देखो 13 से 48 नहीं कटता है, 18 से भी 48 नहीं कटता है। तो जब भी ऐसा हो ना, तो ये जो बड़े वाला नंबर होता है ना, इसको और बड़ा करना होता है। क्या करना होता है? बड़े वाले नंबर को और बड़ा करना है। अब और बड़ा कब तक करेंगे? तब तक चेक करना है जब तक जो नंबर आंसर में आएगा वो इससे भी कटे और इससे भी कटे। जैसे 48 को हम मल्टीप्लाई करें 2 से, ठीक है? तो 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 तिक 9, 96। तो क्या 96 जो है वो आपका 13 से कटेगा? नहीं कटेगा। 18 से कटेगा? नहीं। तो 96 ना ही 13 से कटता है, ना ही 18 से कटता है, तो इसको हम क्या करेंगे? छोड़ देंगे, ठीक है? उसी तरह हम 48 को अब आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा करना है हमने, ये नहीं कि छोटा कर देना। अब बड़ा करेंगे तो बड़ा हम 3 से चेक करते हैं, ठीक है? तो देखो, अब हमने 48 को मल्टीप्लाई 3 से किया तो 144 हुआ। तो 144 को अब हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या 144 जो है हमारा, वो 13 से कटता है? ये शॉर्ट ट्रिक होती है आपकी, ठीक है? ऐसे नंबर थोड़े कम हो जाते हैं तो। 144 13 से कटता है क्या? और 18 से चेक करना है, तो फिर अब 13 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा लंबी ट्रिक बन रही है, क्योंकि अब आपको 13 का टेबल पढ़ना पड़ेगा, उसी तरफ 18 का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, ये है कि जैसे 48 और 18 करो तो इसको 2 से काटते जाएँगे, तो ये थोड़ा ईज़ी हो जाएगा। लेकिन मुझे पर्सनली ये चीज़ पसंद नहीं है इस ट्रिक में, क्योंकि बाकी में तो ठीक है, कटता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे काम नहीं कर रही है, तो इसके लिए एक और ट्रिक है जो हम लगा सकते हैं, तो वो वाली लगा लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो 144 है ना आपका, ये 18 से तो कट जाएगा, लेकिन 13 से नहीं कटेगा, तो ये बार-बार हम कहाँ तक चेक करते रहेंगे नंबर को। तो हमारा एक तरीका है हमारे पास, ये जो 144 है ना, आप इसको क्या करो? मल्टीप्लाई कर दो 13 से। अब क्यों? चलो इस पे बात करते हैं। 13 जो है वो हमारा क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है? 13 हमारा एक
प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर जब भी आता है तो हम ऐसे करते हैं कि प्राइम नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है? लेकिन यहाँ पे बाकी तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो हमने प्राइम नंबर है ना, इसको मल्टीप्लाई करना है उससे जो हमने चेक करा था, कौन-सा? वो 3 वाला। 144 बनाया था हमने, एक बार तो बड़ा करना ही पड़ेगा ना नंबर। अभी जो हमारे पास 144 आया था ना, ठीक है? 144 जो आया था वो किसकी जगह रख दो आप? 48 की जगह। जैसे ये 6 हो गया, ये 13 हो गया, ये 144 हो गया और ये 18 हो गया। हमने यहाँ पे स्टॉप क्यों किया? क्योंकि ये जो 144 है वो 18 से अब उड़ जा रहा है, तो इसको भी भूल जाओ। इसको हम पहले ही भूल गए थे, ठीक है? और इसको अब भूल रहे हैं, तो अब हमारे पास 13 बचा। अब 13 का ऐसा है कि जब भी हमारे पास प्राइम नंबर होता है तो दूसरा जो भी नंबर होता है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इनको अब मल्टीप्लाई करना है और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा हमारा 1872 वही हमारा होगा एलसीएम। ठीक है? ये जो प्राइम नंबर वाली बात है ना, ये हम एक और क्वेश्चन में करते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आपको पता लगा हमने क्या किया? हमने बोला 6 से 48 कटता था तो हम उसको भूल गए। जिससे जो कट रहा है उसको छोड़ ही दो। फिर हमने 48 को बड़ा किया, बड़ा जब हमने मल्टीप्लाई 3 से किया तो वो 18 से उड़ रहा था, यानी कि जो 144 था वो आपका 18 से उड़ रहा था, तो अब हम 18 को भी भूल गए। अब हमारे पास बचा था ये दोनों, ये जो बड़े वाले नंबर ये दोनों बचे थे, तो अब हमें इनको क्या करना था, इनको भी वैसे ही डबल करना पड़ना था, लेकिन हमें पता है कि जो 13 है वो हमारा प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर है तो सीधा चुपचाप इनको मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। एक नंबर देखते हैं हम ईज़ी वाला। अब यहाँ पे जो नंबर है ना हमारे पास, ये सारे ही हमने प्राइम नंबर लिए हैं। क्या लिए हैं? सारे ही प्राइम नंबर लिए हैं और कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि जब भी हमारे पास प्राइम नंबर आएँ, ठीक है? जितने भी हैं, प्राइम नंबर है उनको चुपचाप मल्टीप्लाई कर दो और जो मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। यानी कि प्राइम नंबर जो भी आते हैं उनको आपको मल्टीप्लाई ही करना है। जितने जितने भी हैं, यहाँ पे 4 हैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। इनको सबको मल्टीप्लाई करके आएगा 3 6 छपन 30, 30 मल्टीप्लाई बाय 7 और ये आएगा 210। तो ये जो हमारा 210 है यही हमारा यहाँ पे एलसीएम होगा। ये काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है। क्या बोला मैंने? जितने भी प्राइम नंबर हो गए उनको मल्टीप्लाई करना है। अब हम पीछे वाले पे आते हैं। वैसे मुझे ये बताना चाहिए था पहले, पर चलो अभी आपको समझ आ गया कि जितने भी प्राइम नंबर होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे भी हमने वही किया था। यहाँ पे जो 13 था वो हमारा प्राइम नंबर था, इसलिए हमने क्या किया, चेक नहीं किया, बस इसको सीधा डायरेक्ट 144 से मल्टीप्लाई कर दिया था। ठीक है? ये जो 144 है इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया और हमें हमारा आंसर मिल गया। ओके, एक तो ये थी कंडीशन। अब और चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, हमने बोला कि प्राइम नंबर जब आते हैं उनको बस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है? प्राइम नंबर जब भी आते हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। ये वाला हमारे पास सबसे पहले तो बड़े वाला नंबर है। क्या है बड़े वाला? हमारे पास 14 है। 14 के 7 से कटता है? जी हाँ, कटता है। तो इनको तो भूल ही जाओ। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि 13 हमारा क्या है? एक प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर की कंडीशन ये है कि हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 14 ही बचा था ना हमारे पास। 7 तो हमने गायब कर दिया। ठीक है? तो अब इनको मल्टीप्लाई करके आएगा हमारे पास आंसर 182 और यही हमारा एलसीएम होगा। कुछ लगा पता? कि जो भी प्राइम नंबर होगा उसको बस डायरेक्ट दूसरे वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। लेकिन सभी प्राइम नंबर नहीं हो तो क्या करना है, पहले हमने चेक करना है। अभी इसको डबल करने की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारे पास जो दूसरा नंबर था वो प्राइम नंबर ही था। बस 790 ज़्यादा बड़ा हो गया। चलो 90 ये 3 नंबर हैं। अब इन पे आप मेरे को एलसीएम निकाल के बताओगे। जो भी ट्रिक लगानी है वो लगा देना, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? या फिर आपको वैसे करना होगा वैसे कर लेना, देख लेना किसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है और किसमें कम लग रहा है वो अप्लाई कर लेना आप, ठीक है? बस यही था आपका और एक बार मैं फिर से बता देती हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर देखना होता है, उसके बाद जितने भी नंबर बच जाते हैं उनको हमने देखना होता है कि वो बड़े वाले नंबर को काट रहे हैं कि नहीं काट रहे हैं। अगर काट रहे हैं तो उनको क्या करते जाओ, गायब करते जाओ। गायब करते जाओ मतलब भूल जाओ कि ये नंबर हमारे पास है ही नहीं। और जो बच जाता है, ठीक है? अगर वो प्राइम नंबर है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो उससे या फिर अगर प्राइम नंबर नहीं है तो बड़े वाले नंबर को क्या करो, डबल करते जाओ, तब तक डबल करो जब तक कि हमारे पास ऐसा नंबर नहीं आ जाता जो बचे हुए नंबर से कट जाए। ठीक है? तो यही थी ट्रिक्स और ये ट्रिक आपको ईज़ी तब लगेगी जब आप बार-बार करोगे। एक बार देख के कभी नहीं आती है, कभी नहीं स्पीड बनती है, तो आप बार-बार करेंगे तो आप जल्दी सीख जाओगे, बाकी आपको जो सही लगता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे शॉर्ट ट्रिक ऑफ एचसीएफ।
थैंक यू।